नमस्कार प्रिय अलवर वासियों, ये आपका प्यारा अलवर शहर है। बेहद खूबसूरत नज़ारा जो आप देख रहे हो, असल में ये आपका अलवर शहर ही है। शुरुआत में जिस जगह हम यहाँ से आपको एक तस्वीर दिखाने लगे, हमें भी पहली बार में ऐसा लगा कि वाकई में मेरा अलवर कितना सुंदर है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ और बीच में हरियाली की चादर और चौतरफा यानी सामने पूरा अलवर शहर बसा हुआ है। और इस वक्त का ये नज़ारा कितना सुंदर है, उसको बयां करने के लिए मेरे पास इसकी तुलनात्मक रूप से वो शब्द नहीं है, क्योंकि जिस तरह का ये नज़ारा है, इसे देख करके आप खुद सोचिए कि क्या मैं इसे नाम दूं, कैसे इसकी समीक्षा करूं। असल में ये आपका अलवर शहर ही है दोस्तों। और हम इस वक्त भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर, पुराना भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर के बिल्कुल बगल में पहाड़ के ऊपर से आपको ये पूरी तस्वीर, पूरा नज़ारा शहर का दिखा रहे हैं। हर दिन हम आपको शाम 6 बजे कोरोना अपडेट के साथ आप तक अपने अलवर शहर की एक अच्छी तस्वीर सकारात्मक संदेश के रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि मेरा अपना अलवर कोरोना के काल में नकारात्मक खबरों से दूर हो, सकारात्मक की ओर वापस लौटे और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को ठीक इसी नज़ारे की तरह परिणाम में भी बदले, ताकि आप हम सब पहले की तरह पूरी तरह से पटरी पर आ जाएं। दोस्तों, एक बार फिर से आप देख लीजिए कि आपके शहर में जहां हम खड़े हैं वो पहाड़ है, सामने शहर के बीच में भी पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, और ऊंची ऊंची इमारतें भी हैं, और घना बसा हुआ ये अलवर शहर। चारों तरफ इसकी हरियाली इस कदर भाती है कि एक बार यहाँ आने के बाद में आपका भी बार बार मन करेगा। लेकिन अभी कोरोना काल है, लॉकडाउन के बाद अनलॉक चल रहा है, और अनलॉक के पिछले 9 दिनों में आपने सब ने जाना है कि अलवर ज़िले की तस्वीर कोरोना संक्रमण के रूप में दूसरे रूप में सामने आ गई है। जिस तरह पहले हम कोरोना के संक्रमित केसों के मामले में सुकून महसूस कर रहे थे, अब वो सुकून अब लखा जी नहीं रहा। जी यादव साहब, एक ऐतिहासिक धरोहर है अलवर, जिसे महाराज भर्तृहरि की तपोभूमि भी कहते हैं, और यहाँ बहुत से संत महापुरुष आकर इस जगह तपस्या करते हैं। इन पहाड़ों में संत रहते हैं। इससे पहले हमने भूरा सिद्ध का एक मंदिर देखा था, उसमें एक नगाड़ा रखा हुआ था, यहीं से आधा किलोमीटर दूरी है। जब सुबह सुबह वो नगाड़ा, जैसे ही नाश्ता बनता था, संतों के लिए भोजन बनता था, तो नगाड़ा बजा दिया जाता था। और इस पहाड़ में, इस तपोभूमि में जितने संत थे वो वहाँ पर भोजन के लिए आ जाते थे। ये ऐसे तपोभूमि है, लेकिन इस तपोभूमि पर किसकी नज़र लग गई है, और इसकी नज़र ना लगे इसके लिए जो भी हमारे दर्शक हैं वो सावधानी बरतें। आज मेरी डॉक्टर मोहनलाल सिंधी सामान्य चिकित्सालय में जो कोविड स्पेशलिस्ट है उनसे बात हुई थी। उन्होंने ये हमें बताया कि जब 1% खतरा था कोरोना का, तो लोग 100% सावधानी बरत रहे थे, लेकिन अब 100% खतरा है तो लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज सामान्य चिकित्सालय के बाहर एक कचौरी की दुकान पर 25 लोग एक साथ कचौरी खा रहे थे। पीएमओ साहब ने और उन्होंने गाड़ी रोक के उनको फटकार लगाई। बहुत सारी जगह ऐसे हैं। अब भी प्रशासन ने निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी खाने पीने की चीज़ वहाँ पर नहीं खाएंगे, आप पैक करा के घर पर ले जाएंगे, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। कल भी हमने देखा, हमारे साथी प्रदीप सिंह जी ने फ़ोटो भी लिए, बहुत सी महिलाएँ, एक महिला नहीं सैकड़ों महिलाएँ। अभी हम जब लाइव करने के लिए आ रहे थे तो बहुत सारी बच्चियां और महिलाएं बिना मास्क के आ रही थी। हमने उनको समझाया कि आप ऐसे मत चलिए, ये खुद के लिए भी खतरनाक है, देश के लिए भी खतरनाक है, और समाज के लिए भी खतरनाक है। जो इस अलवर की सुंदर तस्वीर है वो कहीं बीमारी में ना बदले। कम से कम लोग यहाँ बीमार हो, इसमें आपका सहयोग जरूरी है। देश भर में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो स्पेशलिस्ट बताएंगे, लेकिन हमारा यह मानना है, सामान्य जानकारी ये है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना की आज क्या अपडेट है? कल काफ़ी संख्या में मरीज मिले थे, आज क्या दूसरे दिन भी इसी संख्या में मरीज मिले? इसके बारे में धर्मेंद्र यादव हमें जानकारी देंगे।
जितनी सकारात्मक ये तस्वीर आप देख रहे हैं पीछे, उतने ही चिंताजनक आंकड़े हमारे पास में कोरोना के हैं, आपके पास में हैं। असल में चिंता की बात इसलिए है कि एक साथ आज भी 17 कोरोना के मरीज़ सामने आ चुके हैं। रात्रि करीब 11:30 बजे बाद में देर रात को कल 4 मरीज़ आए थे। सुबह की रिपोर्ट में 7 और मरीज़ आ गए थे। दोपहर की रिपोर्ट में 6 मरीज़ नए फिर आ गए, यानी कुल 17 मरीज़। कल 67 मरीज़ आए थे, आज 17 मरीज़ आ गए। कुल 2 दिनों में 84 मरीज़ का आना ही अपने आप में बहुत बड़ा ये संकेत है कि आपके अलवर में अब कोरोना का संक्रमण कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से जब हमारे अपनों के बीच में कहीं ना कहीं चूक हो रही है, हम मास्क नहीं लगा रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, या फिर हम बाहर से आए हैं तो खुद की अनदेखी कर रहे हैं, बाहर आने के बाद में होम आइसोलेशन में नहीं रुक रहे हैं, यही सब बड़ी बड़ी वजह हैं जिनके कारण कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैलता है। कोरोना की चैन को रोकना ही सरकारों का, जिला प्रशासन का और नर्सिंग स्टाफ, चिकित्सा स्टाफ और अन्य सभी कोरोना वॉरियर्स का बड़ा मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, पिछले 1 जून से और 9 जून तक 116 नए मरीज़ सामने आ गए। आप सोचिए, 9 दिन में 116 मरीज़ आ गए हैं। इतनी संख्या में पहले लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 जा चुका है। जैसा कि अभी डॉक्टर मोहनलाल सिंधी जी का हवाला देते हुए धर्मेंद्र अदलखा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम 1% हमारे यहाँ कोरोना का डर था, तब हम 100% करीब लॉकडाउन की पालना कर रहे थे, एहतियात बरत रहे थे, सावधानी के रूप में घरों में रुके हुए थे, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। और अब जब खतरा ज़्यादा बढ़ गया है, 100% हो गया है, तब हम लापरवाह हो गए हैं। ऐसे न जाने कितने उदाहरण आपके सामने भी आते हैं। हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं उसी रूप में कि कोरोना का बढ़ने का कारण क्या है। आप लोगों को भी हमारी तरह, कोरोना वॉरियर की तरह ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। ये देखना पड़ेगा कि असल में कहाँ लापरवाही हो रही है। ये ड्यूटी केवल सरकार और प्रशासन की अब नहीं रही है, क्योंकि आपकी, हमारी सबकी ये ड्यूटी है कि जहाँ भी अवहेलना होती है किसी भी रूप में कोरोना के संक्रमण को पास लाने के लिए, कहीं मास्क नहीं लगाया जाता है, भीड़ इकट्ठी होती है, सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ दी जाती है, उन जगहों पर आप खुद भी चाहें तो उन लोगों को रोक सकते हैं। उसमें आपका, प्रशासन का, सरकारों का, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। जी यादव साहब, मैं आपको लापरवाही की बात बता दूं कि आज मैंने एक दुकानदार पे जाकर देखा जो शादी का सामान वगैरह, कोट पैंट वगैरह बेचता है। तो वहाँ कुछ ग्रामीण आए थे खरीदारी करने। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ किसकी शादी है, तो उन्होंने कहा हमारे एक बेटे की शादी है, वो इस जुलाई में होगी, लेकिन उसकी तैयारी शुरू हो गई। मैंने पूछा कि अब तो कितने लोगों को आप बुलाएंगे? उन्होंने कहा हम 300-400 लोगों को बुलाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे एक ही बेटा है। तो गांव में कोई इसकी परवाह नहीं कर रहा है, गांव में बहुत सारे लोग इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, जबकि 50 तक ही क्षमता है। 50 से अधिक बुलाने पर कानूनी प्रावधान है कि उनको सज़ा भी हो सकती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन कुछ ग्रामीण कानूनी कार्रवाई से डर नहीं रहे कि इसकी सूचना किसको मिलेगी। अगर यदि आज जो हमारे कोई कार्यक्रम देख रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसे कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखिएगा और प्रशासन को जरूर रूप से सूचना दीजिएगा। कोरोना एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, इसको आप सहजता से ना लें। जब भी अलवर में कोरोना की जांच की मशीन आ गई है, आज श्रम राज्य मंत्री ने सामान्य चिकित्सालय के सामने जो नई धर्मशाला है जहां पर कोरोना की जांच मशीन लगेगी, उसका निरीक्षण किया और जल्दी से जल्दी सारा काम पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे अलवर को लाभ होगा और आस पास हमारे जैसे भरतपुर है, धौलपुर है, वहाँ की जांच भी है फटाफट हो सकेंगी। आप इसको गंभीरता से लें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क पहने। यादव साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 2 दिन में मरीज आए इतनी भारी संख्या में, ये किस क्षेत्र के अधिक हैं? क्या अलवर शहर के अधिक हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अधिक हैं, किस क्षेत्र के हैं ये? जैसे 2 दिनों में मरीज आए हैं, सबसे ज़्यादा तो तिजारा और भिवाड़ी क्षेत्र में है। तिजारा और भिवाड़ी क्षेत्र में कल ही 18 मरीज आ गए थे, आज भी भिवाड़ी में 5 मरीज आए हैं। इसके अलावा मुंडावर में भी आज 6 मरीज आए हैं। इसके अलावा मुंडावर में कल भी मरीज आए थे। इसी तरह बांसुर में भी मरीज आए थे, इसी तरह कोटकासी में भी आए थे, थानागाजी में भी कल 9 मरीज आए थे, आज भी 2 मरीज आए हैं। इस तरह पूरे ज़िले में ये कोरोना के संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है अब पहले की तरह
कि कोई ब्लॉक ऐसा बच गया है। कल हमने देखा था कि रामगढ़ में भी काफ़ी मरीज आए थे, जो कि पहले रामगढ़ में नहीं आ रहे थे। तिजारा में पहले कम आ रहे थे, अब तिजारा भिवाड़ी में सबसे ज़्यादा मरीज हो गए हैं। इसी तरह बैरोड में भी काफ़ी बीच बीच में मरीज आते रहे हैं। बानसूर में पहले से ही ज़्यादा मरीज आते रहे हैं। आज भी बानसूर में एक मरीज आया है, कल भी बानसूर में मरीज आया था। लगातार पूरे ज़िले में कोरोना के संक्रमित आ रहे हैं। अब असल में कोरोना के संक्रमित इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि प्रशासन उनको घर पर इलाज भी देने लग गया है। जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है, उन लोगों को घर पर इलाज करने की सुविधा दी जाने लगी है। ज़िले के सामान्य अस्पताल कोविड वार्ड में केवल 30 मरीज आज पॉजिटिव भर्ती हैं, और जबकि मरीजों की संख्या आप देखिए कि पिछले 2 दिनों में ही 84 हो गए हैं। और पिछले 1 तारीख से 9 तारीख तक 116 मरीज आ चुके हैं। अस्पताल में केवल 30 मरीज भर्ती हैं। इसका मतलब कितनी बड़ी संख्या है उन मरीजों को जिनका कि घर पर इलाज चल रहा है। आप लोग ये देख करके लापरवाह मत बनिए कि कोरोना से नुकसान नहीं हो रहा है, कोरोना कुछ नहीं कर पा रहा है। असल में निश्चित रूप से कोरोना की रिकवरी रेट अलवर की अच्छी है, लेकिन संख्या अगर तेज़ी से बढ़ जाएगी। ज़रा सोचिए कि आज जयपुर में एक ही परिवार के 27 मरीज आ गए, कल अलवर में एक ही परिवार के 8 और मरीज आ गए थे, कुल वहाँ 9 मरीज हो गए हैं जिला मुख्यालय पर। अब एक परिवार में इतने बड़ी संख्या में मरीज आ गए तो सोचिए कि पूरा परिवार को अलग अलग कमरों में कैद सा होना पड़ गया 14 दिन के लिए। और चिंता भी बढ़ गई कि कितने लोग और आएंगे मरीज, उनकी रिपोर्ट आएगी, पहली रिपोर्ट आएगी, फिर दोबारा सैंपल टीम लेने आएगी। अड़ोसी पड़ोसी सबकी चिंता बढ़ जाती है, सारे काम आपके रुक जाते हैं, कॉलोनी में किसी तरह की गतिविधि नहीं होने दी जाती है। ये कितना बड़ा संकट है। आज इसी संकट से तो हमारा देश जूझ रहा है। हमारे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हम सब ये प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं तो तय मानिए आप किसी ना किसी का रोजगार भी छीनने का काम कर रहे हैं, और आप देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना नहीं देने के लिए रोल अदा कर रहे हैं, जो कि दोनों ही देश हित में नहीं है। क्या हम सब ये चाहते हैं कि मौजूदा देश की हालातों के अनुसार हम सबको यही करना है? क्योंकि अब देश विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा है, तो इसमें सबके सहयोग की ज़रूरत है। सहयोग यही है कि कोरोना के मरीजों को हम जितना रोक सकेंगे उतना ही जल्दी हमारे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकेगी। अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड इसी तरह से बढ़ता रहा, आपने देखा है पिछले 2 दिनों में सब्जी वाला, आज भिवाड़ी में एक सब्जी वाला और कोरोना संक्रमित मिल गया है, कल सैलून पार्लर वाले संक्रमित मिल चुके हैं, उससे पहले अलवर में एक सब्जी वाला पहले संक्रमित मिल चुका है, उसके परिवार के 8 लोग और संक्रमित हो चुके हैं। इस तरह ये कम्युनिटी में कोरोना संक्रमण का तेज़ी से फैलाव बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ता रहा तो सोचिए कौन फैक्ट्री में जाएगा, ज़्यादा मरीज हो जाएंगे तो सब होम आइसोलेशन में रुक जाएंगे, फैक्ट्री में कौन जाएगा? उत्पादन नहीं होगा तो फिर बाजार में जो चाल नोट की या रुपये की जो चाल जिसे कहते हैं वो कैसे फ्लो में आएगी? अगर वो फ्लो में नहीं आएगी तो फैक्ट्रियों में उत्पादन क्यों होगा? अगर उत्पादन नहीं होगा तो रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा ही होगा। ये सामान्य जानकारी है, कोई इकोनॉमिस्ट की जानकारी नहीं है। ये हम उनके जरिए एक सामान्य जानकारी आपको बता रहे हैं, इसे समझिए और देश हित में जो आपको करना है प्लीज़ वो करिए। यादव साहब, ये देखने में आ रहा है कि बहुत से युवा जिनकी उम्र छोटी है वो बेवजह बाज़ार में घूमते हैं और भी दूसरी जगह घूमते हैं। जैसे अब मंदिर पे रोक लगी हुई है, लेकिन फिर भी मंदिरों में लोग आ रहे हैं और जगह भी जा रहे हैं, और लेकिन ये बेवजह घूमना सही नहीं है। मैंने चिकित्सकों से बात की तो उन्होंने कहा कि चलिए कि युवा हैं, अगर उनकी उम्र कम है, 30 साल से कम है, तो उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा कोरोना, लेकिन वो अपने माँ बाप के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, उनके घर में बुजुर्ग भी हैं, उनके दादा हैं, दादी हैं, उनकी बुआ है, चाचा है, चाची हैं, उन लोगों के लिए घातक हो सकता है। यदि कोई परिवार में दूसरा कोई संक्रमित है किन्हीं कारणों से, किसी की किडनी खराब है, किसी को सांस की बीमारी है, किसी को डायबिटीज़ है, तो उसके लिए ये रोग बहुत खतरनाक हो सकता है। तो हम उन युवाओं से निवेदन करते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप घरों में ही रहें, अगर आवश्यक हो तभी जाएं। अपना काम काज यदि घर से हो सकता है तो घर से ही कीजिएगा। और डायबिटीज का आपने जिक्र किया तो मैं उसमें जोड़ दूं एक नई बात जी। अलवर जिले में सबसे ज़्यादा दवा अगर किसी बीमारी की खाई जाती है तो वो डायबिटीज है जी। डायबिटीज का कारोबार दवा का इतना ज़्यादा है कि आप पूछो मत। पहले बीपी का ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब डायबिटीज़ की दवा ऐसी है कि बीपी और डायबिटीज़ की लगातार दवाएं खानी पड़ती हैं। कोरोना काल में मेडिकल स्टोर वालों के यहाँ सिर्फ
बीपी, डायबिटीज़ और इसके अलावा जो गंभीर बीमारी के मरीज हैं, जिनकी लगातार नियमित रूप से दवा चल रही है, इन्हीं की बिक्री हुई थी। इसके अलावा दूसरी बीमारी के मरीज आना ही बंद हो गए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोरोना का ज़िले में खतरा है। बड़ी संख्या में ऐसे बीमार लोग हैं, अगर उन तक कोरोना पहुंचा तो उनकी रिकवरी की संभावना उतनी नहीं है जितनी कि अब तक अलवर ज़िले में चल रही है। जी, यादव साहब आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। हम मंदिर क्षेत्र में बुरा सिद्ध हनुमान मंदिर में आत्मा से, खुदा से, अल्लाह से सबसे प्रार्थना करते हैं कि अलवर पर अपने आशीर्वाद बनाए रखें और यहाँ मरीज़ कम से कम संख्या मिले। मैं प्रदीप सिंह जी से दोबारा अंत में ये निवेदन करता हूँ कि आप पहाड़ों का दृश्य दिखाएं और अलवर की खूबसूरती को दिखाएं। पता नहीं बाद में कब किसी को मौका मिले ये दिखाने का और देखने का। दिखाएं कि कैसे पहाड़ हमारे यहाँ अलवर में सुंदरता है। ये सुंदरता लोगों से ही है जब वो अपनी खुद की रक्षा करेंगे और दूसरों की रक्षा करेंगे, अपने बुजुर्गों की रक्षा करेंगे और इस तपोभूमि को कम से कम कोरोना संक्रमित होने देंगे। जी, ये पुराना भूरा सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। इनकी छत्र छाया में आकर आप और हम सब यही प्रार्थना करें कि प्रभु जल्द से जल्द हमें इस कोरोना से मुक्ति दिलाएं, ताकि हमारा शहर, हमारा पहाड़ भी दिखाएं, हमारा प्रदीप सिंह जी पहाड़ भी दिखाएं, पहाड़ की चोटी भी दिखाएं। पहले की तरह पटरी पर आ सके। ये पहाड़ इतना सुंदर था लेकिन खनन माफियाओं ने इसको भी नहीं छोड़ा। अब ये कुछ बचा हुआ है। आप सबकी जागरूकता के कारण इसको बचाए रखना है। अलवर को और सुंदर बनाना है, अलवर को खूबसूरत बनाना है। अब कल शाम 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे नए अपडेट के साथ और कुछ अच्छी खबरों के साथ कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी अच्छी खबरें तभी होंगी जब आप सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे और सावधानी बरतेंगे। पत्रिका टीवी देखते रहिए, राजस्थान पत्रिका पढ़ते रहिए। हम कोशिश ये करते हैं कि आपके पास ऑथेंटिक आंकड़े आए, ऑथेंटिक जानकारी आए, जिसके लिए हमें दिन में कई बार अधिकारियों से बातचीत करनी पड़ती है। पॉजिटिव आए मरीजों से भी हम बात करते हैं। अधिकारियों से बार बार फीडबैक इसलिए लेना पड़ता है कि क्योंकि कई बार चरणों में रिपोर्ट आने लग गई। आज 3 बार रिपोर्ट आ चुकी है, कल से अब तक 3 बार में पता करना पड़ता है कितने मरीज हो गए, कहाँ से आए और कौन कौन आए, किनकी क्या ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, क्या उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है। बहुत सारी जानकारियाँ दिन भर में लेनी पड़ती हैं। आपके अपने अलवर शहर के बारे में विदेश में बैठा व्यक्ति, आपका अपना परिवार का व्यक्ति भी आसानी से जान सके, इसलिए इसे शेयर भी करें, लोगों को बताएं भी। और ये सकारात्मक दृश्य आप जो देख रहे हैं इसे जहन में उतारिए और सबके सहयोग के लिए आगे इसी तरह अनलॉक में भी लॉकडाउन की तरह पालना करते रहिए और कोरोना को हराइए। जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।